नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम में से कई लोगों के लिए हमेशा से थोड़ा जटिल रहा है। सनातन धर्म, हमारा वैदिक ज्ञान और आज की मॉडर्न लाइफ। इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाएं? ये एक सफर है जो एक पर्सनल सवाल से शुरू हुआ, एक ऐसी खोज जो शायद हम सबकी अपनी अपनी खोज है। तो ये जो सवाल है ना, इसी से शुरुआत करते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि कैसे हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें और साथ ही हमारा जो लॉजिकल दिमाग है उसे भी संतुष्ट कर सके। मतलब कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी डे टू डे लाइफ दोनों को एक साथ समझ सकते हैं। सबसे पहले ना इस चैलेंज के बाहरी हिस्से को समझते हैं। दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि आज की दुनिया में सनातन धर्म को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और कई बार उसे कितना गलत समझा जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ विचारधाराएं सनातन धर्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनसे भटक जाती हैं। वो ईश्वर एक है, रूप अनेक है कि ओपन माइंडेड वैदिक आइडिया की जगह एक नैरो व्यू ले लेती हैं, जो दूसरे विचारों को गलत ठहराता है और अक्सर अक्सर तो फैक्ट्स को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। और देखिए, जब चीज़ों को ऐसे गलत तरीके से पेश किया जाता है तो दिक्कतें तो आती ही हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग अक्सर लॉजिकल डिबेट्स में वेदों के आधार पर जवाब ही नहीं दे पाते। तो अगर कोई भी सिद्धांत वेद की जो कोर स्पिरिट है उसके खिलाफ जाता है, तो ये समझना चाहिए कि असली ज्ञान की गहराई तक वो पहुंचा ही नहीं है। ये कन्फ्यूजन मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो चलिए, इस बाहरी कन्फ्यूजन को छोड़कर अब जरा अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली समझ, असली सल्यूशन तो हमेशा अंदर से ही मिलता है ना। यहाँ पर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और हमारे ग्रंथों का भी यही कोर प्रिंसिपल है। देखिए, नाम जपना, भजन गाना, ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर ना हो तो असली ज्ञान तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच्ची समझ और भक्ति सिर्फ नियमों को फॉलो करने से नहीं, बल्कि डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। तो ये जो असली ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता है ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। रिचुअल्स यानी अनुष्ठान एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फिलॉसफी की गहराई को समझना और फिर उसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी सिद्धांत को खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हम उसे पूरी तरह से समझ या परख नहीं सकते। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज लेते हैं। देखते हैं कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों पर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए हम पुराणों से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पुराणों के हिसाब से राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्मलोक गए थे, और जब वो लौटे तो धरती पर कई युग बीत चुके थे। लेकिन फिर उनका सामना रामायण काल के कैरेक्टर्स से कैसे हुआ? अब ये पुराणों की टाइमलाइन से जुड़ा एक ऐसा पजल है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार बात है। एक ही ग्रंथ की दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही लॉजिकली और मैथमेटिकली एकदम सही हो सकती हैं। चलिए पहले इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। एक शब्द है त्रिनव, जिसका मतलब 3 चतुर्युगी निकाला जा सकता है, और इस कैलकुलेशन से टाइमलाइन एकदम परफेक्ट बैठती है। अब दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, जो कहता है कि शायद एक चतुर्युगी और 27,000 ह्यूमन ईयर्स बीते थे। और हैरानी की बात यह है कि इस कैलकुलेशन से भी टाइमलाइन मैच हो जाती है। अब जरा इस टाइम स्केल को समझिए। हम कितने लंबे, कितने विशाल समय की बात कर रहे हैं। सोचिए, रामायण का समय 25वीं चतुर्युगी में था और कृष्ण का अवतार हुआ 28वीं चतुर्युगी में। इन दोनों के बीच लाखों लाखों सालों का फासला है। ये जो जाइंट स्केल है ना, यही हमें बताता है कि इन कैलकुलेशंस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और कितनी गहराई छिपी हो सकती है। तो इस पूरी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज का निचोड़ क्या है? पॉइंट यह है कि हमारा लक्ष्य किसी एक व्यू को आंख बंद करके मान लेना नहीं है, बल्कि अलग अलग वैलिड व्यूज के पीछे के लॉजिक को समझना है। हमें एनालाइज करके ही किसी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये शास्त्रों का अनादर नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान है। तो ये सब हमें इस पूरी जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर ले आता है कि सवाल पूछना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक ताकत है, एक स्पिरिचुअल ड्यूटी है।
मेरे मन में भी ये सवाल आया कि भाई अगर इतने बड़े बड़े संस्कृत के आचार्यों या कमेंटेटर्स ने इन इंटरप्रिटेशंस पर सवाल नहीं उठाया तो मुझ जैसे एक आम इंसान को ये शंका क्यों हो रही है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, एक डर सा लगता है जब हम किसी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन पर सवाल उठाते हैं। और अक्सर सवाल पूछने से डिस्करेज करने के लिए गीता के इस फेमस श्लोका का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या इसका असली मतलब वही है जो हमें अक्सर बताया जाता है? ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, गीता में जिस संशय की बात हो रही है ना, वो जेन्युइन क्यूरियोसिटी नहीं है, वो तो एक तरह का मेंटल फॉग है, आधा अधूरा ज्ञान जो क्लैरिटी की कमी से पैदा होता है। और वही विनाशकारी है, क्योंकि वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। सच्ची जिज्ञासा तो ज्ञान का रास्ता खोलती है, बंद नहीं करती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों को बस जैसा है वैसा मान लेना है। नहीं, हर पॉइंट पर रिसर्च करना, सवाल उठाना और चीजों को क्लियर करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। सवाल पूछना कमजोर विश्वास की निशानी नहीं है, बल्कि सच्ची और गहरी समझ के लिए एक जरूरी जिम्मेदारी है। तो बस एक बात ध्यान में रखनी है, वेद और शास्त्र में डाउट करना, सवाल पूछना, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये हमेशा से ज्ञान पाने की प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। अपनी पर्सनल जर्नी को समझिए, पेशेंट रहिए और जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी डेडिकेशन से करते रहिए। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। वो एक कौन सा सवाल है जिसे पूछकर कोई भी अपनी स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा कर सकता है? ये जो क्यूरियोसिटी की जर्नी है ना, इसे कभी रुकने मत दीजिए। धन्यवाद।